मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने बड़ी घोषणा की है। सरकार ने 2028 तक गरीबी खत्म करने का लक्ष्य रखा है। आज हुई कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने 2028 तक गरीबी लक्ष्य रखा है। मध्य प्रदेश से गरीबी खत्म हो जाएगी। बैठक में गरीब कल्याण मिशन पर मंथन हुआ। इस संकल्प को पूरा करने सरकार ने रोड मैप तैयार कर लिया है। गरीब कल्याण मिशन के लिए अलग अलग आयाम तय किए गए हैं जिन पर काम किया जाएगा। गरीबी इंडेक्स में सुधार के लिए अलग अलग सेगमेंट तय किए गए हैं और इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में और भी कई फैसले लिए गए हैं। तो गरीब कल्याण मिशन के निर्णय पर सुनिए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा। गरीब कल्याण मिशन, आपको याद होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने गणतंत्र दिवस पर इसकी घोषणा की थी। युवा कल्याण, महिला कल्याण, किसान कल्याण और गरीब कल्याण, ये चार जो मिशन है, इन चार मिशन में से गरीब कल्याण हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है। अब कैबिनेट कोई निर्णय ले और कांग्रेस का उस पर कोई रिएक्शन ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आइए सुनते हैं कांग्रेस का क्या कहना है और बीजेपी ने इस पर क्या कहा। 20-21 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, तब इनको गरीबी या गरीब समझ में नहीं आया। और ये गरीबी हटाने की बात नहीं होती, इनके यहाँ गरीब को हटा देते हैं। और दूसरा 28 में चुनाव है तो अब कुछ चीज़ बची नहीं है, जितने एजेंडे थे सब हो गए। पिछली बार भी जब गरीबी रेखा के आंकड़े आए तो मध्य प्रदेश से एक बड़ी संख्या में गरीबी से लोग रेखा से बाहर निकले और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज का जो फैसला है उसको मैं बहुत साधुवाद देता हूं। और निश्चित ही हमारी नीतियां और योजनाएं कुछ ऐसी दिशा में जा रही हैं कि मध्य प्रदेश से हम गरीबी को सफलतापूर्वक समापन की ओर ले जाएंगे। अब खबर तो आपने जान ली, अब जानिए खबर की खबर क्या है। इसे जानने के लिए रुक करेंगे सीधे भोपाल का, जहां से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता दुष्यंत परासर। दुष्यंत, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी गरीबी खत्म करने का नारा दिया था, वो तो कामयाब नहीं हो पाई। क्या मध्य प्रदेश सरकार अपने मिशन में कामयाब होगी? क्या ये मिशन 2028 की तैयारी है? बिल्कुल, इसको यही कहा जा सकता है कि 2028 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उन चुनावों की क्या तस्वीर रहेगी। वो तस्वीर जो है वो गरीबी कल्याण मिशन पर आधारित होगी। तो ये पहले से ही सरकार ने संकेत दे दी है और जिस तरीके से इस बात को भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से गरीबी मुक्त मध्य प्रदेश बनाने की तैयारी यहाँ पर सरकार करती हुई नजर आ रही है। लक्ष्य भी तय किए गए हैं। 2028 तक गरीबी इंडेक्स सुधार के तहत जो योजनाएं चलाई जा रही हों उन योजनाओं की मॉनिटरिंग की जानी है और मॉनिटरिंग के साथ साथ में लगातार उन योजनाओं में क्या सुधार किया जा सकता है, उन सुधार पर भी यहां पर सरकार ध्यान केंद्रित करती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में जब गरीबी कल्याण मिशन के तहत जब इस पूरे रूपरेखा को एक पूरी तौर पर लागू किया जाएगा तो कहीं ना कहीं गरीबी मध्य प्रदेश से कम करने का काम जो है वो मध्य प्रदेश सरकार इस बात का दावा करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जिस तरीके से जब कैबिनेट की बैठक बुलाई गई तो कैबिनेट की बैठक में तमाम सारे और भी फैसले लिए गए, लेकिन गरीब कल्याण मिशन पर विशेष फोकस मध्य प्रदेश सरकार का है, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार ने एक निर्णय पिछले कुछ दिन पहले कुछ कैबिनेट पहले भी ये लिया था कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खासतौर से झुग्गी मुक्त बनाया जाएगा, तो उसके लिए सरकार ने पहले से ही काम शुरू कर दिया है। लेकिन इस पूरे काम के क्रियान्वयन में लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है आमने सामने आते नजर भी आते हैं और कई सारे बयानबाजी भी यहां पर देखने को मिलती है। लेकिन अगर पूरे इस कल्याण मिशन की अगर बात की जाए, गरीबी कल्याण मिशन की बात की जाए, तो इसके तहत जितने गरीब स्तर के लोग हैं उनको एक निम्न मिडिल क्लास में लाने की कवायद जो है वो सरकार शुरू करने जा रही है और इस कवायद में 7 सेगमेंट जो हैं वो भी यहां पर तय किए गए हैं, जिसमें महिलाओं और बच्चों के पोषण
को सुदृढ़ करने को लेकर एक सेगमेंट तय किया गया है। दूसरा सेगमेंट की अगर बात करें तो शिशु जो मृत्यु दर है उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है, उसको यहाँ पर सेट किया गया है। वहीं अगर आवासों की बात करें तो गरीबों को आवास किस तरीके से उपलब्ध कराए जा सकते हैं, वो एक सेगमेंट रखा गया है। वहीं अगर बात की जाए रोजगार उपलब्ध कराना गरीबों को, तो वो कैसे किया जा सकता है। तो ऐसे ही 7 सेगमेंट जो है मध्य प्रदेश सरकार ने गरीबी हटाओ, जो गरीबी इंडेक्स है उसको कम करने को लेकर, गरीबी सुधार इंडेक्स को कम में बदलाव लाने के लिए काम करने की शुरुआत कर दी है। देखना होगा कि किस तरीके से ये जो पूरी लक्ष्य उन्होंने बताया, इस पर कैसे काम किया जाएगा और कैसे इस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।